जैसे एक जन दुकानदार है भागवत सुने नहीं जावे वो चाहिए बड़ा मुश्किल दुकानदार वो का सोच के नहीं जावे जानते हो। आज अगर कहूँ मैं भागवत सुने चल रहे हूँ तो मोर ग्राहक नैया है बन करके जहाँ कहाँ है और ओ दिन भगवान के ऐसे कृपा होते कि ओ दिन न तो उलग कथा मिले और न तो एक जन ग्राहक आवे। तो बोले कि महाराज बिल्कुल 2 घड़ी सत्संग के लिए समय निकाले सत्संग और ऐसे सत्संग के लिए 2 घड़ी समय निकालेंगे। काम तो जैसे उदाहरण है हमारे माता बहनी मन अगर कहीं काम करे ला भीड़ जाए घर बना तो दिन भर का काम हमें सिराओ सुबह से शाम को लेकर के दिन भर काम अभी आओ ज्यादा काम बोले कि महाराज इसीलिए ना जरूर 2 घड़ी सत्संग के लिए समय निकालना। सत्संगत करने से ध्रुव ने राज्य पिता का पाया था और गंगा नदी भगीरथ राजा पुरुषारथ से लाया था। केवल एक सत्संग का क्षण था जो उनके जीवन को उतारा था। तो महाराजा अक्रूर जी बताए कि ऐसा मत करो महाराज। उनको डांटने लगे फटकारने लगे तो सोचा कि नहीं महाराज मुझे जाना ही है। जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाए भगवान की कृपा हो जाए वही भगवान की कथा तक पहुंच पाता है नहीं तो कई ठुकराम आ जाता है। तो सोचे रही कि मैं आज जहां भगवान की कथा सुने वो फलाना जगह का न्योता आहे वो आज तैयार है ले थोड़ा खा पी लो जहां वैसे कह के देखत रहते ना वो काम तैयार नहीं हो रहे ओकर फोन आ जाते कि तोला अमुक जगह जाना है भारी इमरजेंसी ले कुल मिला करके वो कथा नहीं। तो बोले कि आज अक्रूर जी महाराज रथ की बाग दौड़ लेकर सीधा आज गया तो देखते क्या है कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगी सजगदीश्वर ससाप माम बलराहित्वा रक्षो माम वर्धते नमः। बोले कि आज भगवान सबकी सफैया यशोदा इत्यादि आज सब वही थे ना वही पहुंचे और सब लोग जब देखे चाचा जी आ गए चाचा जी आ गए। अब जब निमंत्रण पत्रिका को सज्जनों नंद बाबा के हाथ में दिया नंद बाबा के हाथ में। अब आपको बता दें कि कभी भी आप लोग अगर कहीं अपने बिटिया दामाद के यहाँ जाए हैं निमंत्रण लेकर के तो कभी भी बिटिया दामाद के हाथ में निमंत्रण पत्रिका नहीं देनी चाहिए। किसके हाथ में दे घर के बुजुर्ग के हाथ में दे उनके जो ससुर जी है ना उनके हाथ में दीजिए। बोले कि महाराज बोले कि आप आइए क्योंकि सज्जनों देखिए आप अगर कहीं घर के बुजुर्ग का अगर कहीं सियान का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा अगर कहीं आप सम्मान नहीं करोगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए ना घर के बुजुर्ग के हाथ में देनी चाहिए। अगर कहीं मान ले जाए बिटिया दामाद अगर कहीं बोले कि अलग बिलग आजकल हो गए हैं तो बोले कि फिर भी उनके ससुर जी के हाथ में तो अलग अलग और बोले कि आप आइए क्योंकि रिश्ता आप बड़े से ही निभाए शुरू उन्हीं से बातचीत चर्चा किए तो रिश्ता जो है ना बोले कि नहीं त्यागनी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए। और ऐसे आज निमंत्रण को देख करके कहने लगे मामा गांव जाएंगे मामा गांव जाएंगे मामा गांव जाएंगे। आजो का लड़का में अगर कहीं शीतकालीन की छुट्टी हुआ है और गर्मी की छुट्टी हो तो कहाँ जाना चाहते लड़का मन जी मामा गांव। अब चाचा गांव जाना बेटा रायपुर में चाचा रखे लेके ना तो बिल्कुल नहीं जाए का बार पढ़ी चाचा तमाचा
बदमाशी करिए, तमाचा पड़ी। हाँ, मामा घर बोले कि मामा के घर में चाहे सुधर के आएगा चाहे बिगड़ के आएगा, दोनों में से एक बिल्कुल तो है। तो मामा के मतलब का होते? कैठ माँ है जी, दो माँ। अब मामा के मतलब ये है कि आप विचार करो कि एक माँ अपने बच्चे से कितना लाड़ प्यार करती है। एक माँ अपने